यति भावेण अमला असंकिलिठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर द्वार 8 प्रवचन वार्ताएं। ये 8 बातें जो हैं आत्मा की वैसे ही देखभाल करती हैं जैसे माँ एक बच्चे का देखभाल करती है। दूसरी बात, बच्चे को जन्म देने के कारण से जैसे उसको माँ कहा जाता है, ऐसे ही आत्मा के अंदर चारित्र रूपी शरीर को जन्म देने के कारण इन 8 बातों को माता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है 8 प्रवचन माताएं। बस जो जो भगवान बताते हैं उनका ध्यान रखना। इससे क्या होता है, कहते हैं हमारे जो नए कर्म तो रुकते हैं, पुराने जो गाढ़े कर्म हैं वो ढिले पड़ते हैं। जो संस्कार हमारी आत्मा को संसार की ओर ले जाते हैं, उन संस्कारों को भी कमज़ोर करते हैं। बस वो संस्कार कमज़ोर हो गए तो धर्म रुचि तो अपने आप पैदा हो जाएगी। कहते धर्म तो आत्मा का अपना लक्षण है, धर्म आत्मा का अपना गुण है। जितने पाप करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन कह देते हैं ना कि उसका दिमाग अपने हाथ में नहीं है। उसको जो जैसा चलाता है उसके अनुसार चल पड़ता है। तो देखा जाए तो संसारी आत्मा की भी ज़्यादा करके जयी दशा है। क्या है, किसके अनुसार चलते हैं? अपनी आत्मा की आवाज़ से नहीं, जैसा मोहनी कर्म चलाता है वैसा चलते हैं। अब मोहनी कर्म की जड़ों को कमज़ोर करना ये कोई आसान काम नहीं है। जिसने इस आत्मा पर अनादि काल से शासन किया है, यदि कोई उसको चुनौती देगा तो वह चुनौती देने वाले को छोड़ेगा नहीं, मसल देगा। लेकिन जिसकी आत्मा, जो आत्मा जाग गई है, वो सोचता है तूने तो मेरे को क्या रोंदना, 7वीं नरक की महावेदना भी मेरे को खत्म नहीं कर सकी। नरकों की अनंत वेदनाएं इस आत्मा ने भोगी है, लेकिन बाकी तो सब नष्ट हो गया, बिखर गया। लेकिन आत्मा आज तक नष्ट ना हुई है, ना इसको कोई कर सकता है। जब ये विश्वास आएगा तो सोचेगा आ जाए मुसीबतें, वो मेरे कर्म का फल है।
लेकिन अब ऐसे कर्म नहीं करूँगा। जब ऐसा दृढ़ निश्चय आ जाता है और उसके अनुसार चलता है तो एक दिन वो स्वतंत्र आज़ाद हो जाता है। इन कर्मों के बंधनों से वह सिद्ध गति का अधिकारी बन जाता है। देखा जाए जितनी भी साधनाएं आपसे कराई जाती हैं उनके पीछे भाव क्या है? हमारी आत्मा में जो सिद्धत्व परमात्मा पना छिपा है, परमात्मा की शक्ति वो प्रकट हो, जिसके आने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, कुछ भी करना शेष नहीं रहता, कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर कितने कह देते हैं महाराज फिर बोर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि खाली व्यक्ति क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। क्योंकि तुम बोर होते हैं, वो बोर नहीं होते, क्योंकि जिस समय जब जिसका कहीं मन लगा होता है ना, उसको उसका ध्यान बटाया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे सिद्ध अवस्था में ऐसी अनंत समाधि है, उस ओर से ध्यान किसी का हटता ही नहीं, और सदा का सदा एक जैसा जैसे पाया था उस समय हुआ था, ऐसा अनंत अनंत काल तक ऐसी ही अनुभूति उन आत्माओं की होती है। और उसी अनंत समाधि को पाने के लिए सारी साधना है। तो पहली प्रवचन माता ईरिया समिति, जिसके 4 बोल बताए थे, आलंबन काल मार्ग यत्ना। कहते तुम चल रहे हो तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। मानो आपने दिल्ली जाना है, बम्बे जाना है, कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना, कि ये काम करना वहाँ जाके, इसलिए जा रहे हैं। जे थोड़ा वैसे घूमते रहोगे। यदि मानो सैर के लिए जाएंगे, एक प्रयोजन हो गया, इसलिए जा रहे, ताकि ताज़ापन आ जाए, नयापन आ जाए, जिसके कारण से और उत्साह जाग जाता है। लेकिन बिना प्रयोजन के तो नहीं। तो ऐसे ही इस धर्म साधना का, चलने का हमारा क्या प्रयोजन होना चाहिए? हमारी ज्ञान की वृद्धि हो, हमारा ज्ञान निर्मल हो, हमारी श्रद्धा निर्मल हो, हमारा चारित्र निर्मल हो। मानो आप घर से धर्म स्थान में आते हैं तो किसके वास्ते आते हैं? उसके अंदर क्या होना चाहिए? कहते हमारा क्या करें, नहीं आएंगे तो आप नहीं छोड़ोगे, आप हमारे पीछे पड़ जाओगे, तुमने आना नहीं था। अपने एक संत तो जहाँ तक कह देते, जब देखते ना क्षेत्रों का क्या हाल है, कहते हमारे साढ़े पधारो, तो कहते क्यों चौकीदार घर गया हुआ है? सेवादार वहाँ पर है नहीं, क्योंकि आपने हमारे को स्थानक में बिठा देना, फिर स्थानक का मुंह नहीं देखना, तो इसका मतलब चौकीदार वहाँ पर ही, चौकीदार के लिए बिठाना है। संतों के पास आते हैं तो क्या लक्ष्य है? हमारी ज्ञान की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा निर्मल हो, हमारा चारित्र निर्मल हो। माना गुरुजनों के पास दूर दूर जाते हैं, देखो कितना समय लगाते हैं, खर्च भी होता है, फिर उसके बाद मिलता क्या है? बस केवल हाजिरी लगवाई, केवल हाजिरी लगी है ना, लेकिन नया क्या मिला? ये जो दर्शनों की प्रणाली पहले चली थी, तो क्या भाव थे? चलो जाएंगे, जो नहीं सीखा वो सीखेंगे, जो धर्म का नहीं सीखा, नहीं सुना, वो सुनेंगे, और जो सुना है, सीखा है, उसमें भूले हैं तो उसको क्या करेंगे? पक्का करेंगे, और सामायिक संबर करेंगे, पोषद आदि साधना करेंगे,
जे लक्ष्य लेकर के दर्शनों को जाया करते थे, और जे नहीं आते हैं, हमारे मंगल पाठ सुनाओ, क्या लिया? मंगल पाठ ही सुना ना। ये तो क्षेत्र में साधु सतियां हैं, उनसे भी सुन सकते थे, नया क्या मिला? जय लक्ष्य था दर्शनों का। लेकिन समय आने के बाद जिसे कहते हैं कि कोई चीज रखी रखी खराब हो जाती है, ऐसे उसके अंदर दोष भी पैदा हो जाता। तो कहा चलना किसके वास्ते? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनके अंदर निर्मलता आए, इनके अंदर वृद्धि हो, जिसके सहारे से हमने इस संसार सागर को पार करना है। संसार समुद्र पहले तो दिखता ही नहीं है, ये तो केवल चिंतन का विषय है। चारों ओर संसार चार गति रूप है। आत्मा जन्म मरण अनादिकाल से कर रहा है, करता रहेगा। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि ये सारा सामना करना पड़ता है। जब सुख मिलता बड़ा खुश होता है, लेकिन जब वह सुख चला जाता है, दुख आ जाता है, फिर रोता है, विलाप करता है, छटपटाता है। उस समय सोचता सुख ने जाना था तो आने की क्या जरूरत थी। कहते ये तो संसार में चलता है, इससे मुक्त होना है तो ये रास्ता है। ज्ञान दर्शन और चारित्र, इसकी वृद्धि के लिए गमन का लक्ष्य है। इस निमित्त से चलना। दूसरा है काल, गमन कब करना चाहिए? शास्त्र में साधु साध्वी को लक्ष्य लेकर के कहा कि विहार का समय दिन का, रात को विहार नहीं करना। क्यों? यतना नहीं पलते, यतना नहीं पलती, इसलिए रात को नहीं चलना। विहार गोचरी जे कार्य जो है दिन में। जीव दया, जीव दया दूसरों के साथ अपनी भी दया है, अपने ऊपर भी दया है, क्योंकि पाप कर्म का बंध नहीं होगा तो दुख भी तो नहीं भोगने पड़ेंगे। कहते दूसरे पर दया करते तो वह दया अपने ऊपर है। दूसरे को तो लाभ होगा या ना होगा, लेकिन तुम्हें अवश्य होगा। तो चलने का समय कौन सा? दिन का। अब परसों बताया था श्रावक श्राविकाएं, इमरजेंसी है तो बात अलग, तो उनको कौन सा समय रखना चाहिए? वो भी आने जाने का व्यवस्था ऐसी बनाओ रात को। लेकिन आजकल समय की शॉर्टेज बहुत है ना, थोड़े समय में बहुत काम करना होता है, क्योंकि स्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं, टाइम थोड़ा होता है, फिर ऐसी भागम भागी होती है। क्या मिलता है? मिलने का तो वही बता दिया, हाजिरी लग जाती है, लेकिन और तो कुछ नहीं होता। वो कैसे होगा? जब हम टाइम हमारे पास होगा, स्टेशन थोड़े होंगे, फिर समय निकाल लेंगे, सीख भी सकेंगे। फिर कहेंगे महाराज हम नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे। कहते हुए जय रहा ना, प्रसन्न करना। लेकिन आत्मा का लाभ जो भगवान ने रास्ता दिखाया। आपके आदर्श कौन है? भगवान, और उसके बाद गुरुजन। गुरुजनों का टाइम दिन का है, तो आपके अपने जीवन की व्यवस्था भी तो वैसे रखनी चाहिए। कितने पाप से बच जाते हैं। जब रात को गाड़ियां जाती हैं
तो रास्ते में क्या दिखता है? बड़ी चीज दिखती है, छोटी तो कुछ भी नहीं दिखती। तो कर्मबंध किसका होगा? कहेंगे हमारा थोड़ा होगा, गाड़ी ड्राइवर का होगा। हमने तो पैसे दिए हैं, वो चला रहा है, उसका होगा, उसके मालिक का होगा, हमें क्यों होगा? ये तो वैसा ही है ना, कहते जब बिल्ली आती है कबूतर अक्खा बंद कर लेता है, हमने दूसरे पर छोड़ दिया और दूसरा भी कहेगा हम इसके भागी थोड़े हैं, इन्होंने जाना, हम तो ले जा रहे हैं, जे ना कहे तो हम क्यों जाएंगे? एक दूसरे के ऊपर पाप का पंडा फोड़ रहे हैं, लेकिन पाप छोड़ेगा तो नहीं। चाहे व्यवहार में कह दो इसको लगा, इसको लगा, वो तो जिसका जितना योगदान होगा उतना कर्म का बंध अवश्य होगा, उससे बच नहीं सकेंगे। तो भगवान ने क्या व्यवस्था दी पाप से बचने के लिए? साधु साध्वी को दिन में आप पाप से ध्यान से चलोगे तो उससे बच सकते। ये विशुद्ध मार्ग है। अब है यत्न, अब है मार्ग। मार्ग कौन सा? कहते हैं कि द्रव्य से, एक भाव से, द्रव्य से उबड़ खाबड़ कांटों से भरा, जहां पर चोर हैं, डाकू हैं, हिंसक जानवर हैं, ऐसा रास्ता क्या है? उन्मार्ग है, जहां जीवन का भी संदेह। समतल सुरक्षित रास्ता कौन सा है? वो है सन्मार्ग। पहले तो समतल, फिर उसके बाद सुरक्षित, वो मार्ग सन्मार्ग है। ये तो लौकिक दृष्टि से, लोकोत्तर दृष्टि से संयम का मार्ग, धर्म का मार्ग सन्मार्ग है, और अधर्म और संयम का मार्ग, अयत्ना का मार्ग क्या है? उन्मार्ग। अब ये क्या है? कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। मैंने